हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी शर्मा, योर मैथ्स एजुकेटर, एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास केजी से क्लास 12 प्लस डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। तो यहाँ ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है और ना ही कोई कूपन कोड परचेज करना है, बस मन लगा के बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है। सो क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और इसमें भी आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। सो इसका पार्ट 1 वीडियो आया था जिसमें हमने आई थिंक स्टार्टिंग के 14 क्वेश्चंस को या 13 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। एक बार जरूर उस वीडियो को देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में बार बार मैंने कंसेप्ट को रिकॉल करवाया है ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री सिंपल लगे। ओके, चलिए जी, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। सो क्वेश्चन 14 कहता है बेटा आपको प्रूव करना है, जितने भी क्वेश्चन है सब में प्रूव दैट चल रहा है, ठीक है। Prove that sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x sin 4x। आपको प्रूव करना है, इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस क्वांटिटी। हमने कहा ठीक है, हम सब जानते हैं प्रूव करना है इज इक्वल टू कि इस साइड जो लिखा है इसे LHS कहते हैं, इज इक्वल टू के इस साइड जो लिखा है राइट हैंड साइड उसे RHS कहते हैं। अब अगर मुझे क्वेश्चंस को प्रूव करना है तो एक काम करती हूँ, LHS को उठा लेती हूँ और RHS तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। अगर LHS को उठा के मैं RHS तक पहुंच जाती हूँ तो LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, हैंस प्रूव हो जाएगा। ठीक है, चलो जी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं उठाऊंगी अपने इस LHS को। सो LHS में क्या लिखा है? LHS में लिखा है sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x। आपने LHS को उठा लिया, शानदार, ठीक है। sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x, LHS को मैंने उठाया। मुझे कैसे भी करके LHS को अपने RHS तक ले जाना है, मतलब अपने इस LHS को ऐसा बना लेना है। तो मैंने कहा क्या करे क्या करे क्या करे। तो सबसे पहला जो प्लान मेरे दिमाग में आया वो ये है कि काम करो, इनको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, ठीक है। इनको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं। सो दिस इज sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x, ठीक है। मैंने क्या किया, दिस इज sin 2x प्लस sin 6x प्लस 2 sin 4x, अरेंज करके इनको लिख लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि sin c प्लस sin d लग रहा है, यस और नो। यहाँ पे sin c प्लस sin d हमको नजर आ रहा है फॉर्मूला, और इससे अभी बात नहीं करेंगे अपन, ठीक है। हम सब जानते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin c प्लस sin d। मैंने आपको x एंड y के टर्म्स में याद करवाया था, आप c एंड d के टर्म्स में भी याद कर सकते हो, ठीक है। इधर लिख देती हूँ फॉर्मूले को, आप लोग हमेशा राइट हैंड साइड ही लिखना, वहां पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे आ रही हूँ। चलो हटाओ, यहीं लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कि वी नो दैट, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो sin c प्लस sin d होता है वो क्या होता है। क्या आप में से कोई ट्राई करेगा? व्हाट इज sin c प्लस sin d? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यहाँ पे आएगा 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। यही फॉर्मूला होता है sin c प्लस sin d का, है ना। ये तो सब में आना ही है, साइन में है प्लस में तो एक बार साइन फिर आएगा cos, ठीक है। चलो तो बेटा ये पूरा आपका c है, ठीक है, एंड दिस पूरा इज d, तो दिस इज sin c प्लस sin d। फटाक सीधे लगा देते हैं फॉर्मूले को अपन। तो क्या बनेगा? ये बनेगा 2 sin c प्लस d, 2x प्लस 6x कितना होगा बच्चे? 2x प्लस 6x डिवाइडेड बाई 2, यहां पे लिखोगे इनटू cos c माइनस d बाई 2, 2x माइनस 6x बाई 2 प्लस 2 sin 4x प्लस 2 sin 4x, ठीक है। चेक कर लिया सब लोगों ने, ठीक है जी। दिस इज sin c प्लस sin d, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, और उससे अभी बात नहीं करी, एज इट इज उसको कॉपी किया, ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा जी? ये बन जाएगा 2 sin 2x प्लस 6x 8x, 8x बाई 2 क्या होगा? 4x, तो दिस इज 2 sin 4x। यहाँ पे देखो आप, दिस इज cos 2x माइनस 6x माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x, सो दिस इज माइनस 2x, और यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज प्लस 2 sin 4x। चेक कर लो चेक कर लो चेक कर लो, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है, ओके। अब मेरी बात सुनो, आप लोग सुनो, सुन रहे हो ना, हाँ कि नहीं? ठीक है। तो एक और चीज हम जानते हैं, हम पता है क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं, यहाँ पे लिखती हूँ वी नो दैट, ठीक है। हम क्या जानते हैं कि जो cos माइनस x होता है,
cos माइनस एक्स क्या होता है जी? cos माइनस एक्स कहता है, सुनो, जिंदगी में कभी अच्छे दिन हैं, कभी बुरे दिन हैं, लेकिन हमेशा एकदम खुश रहो, अच्छा रहो, ठीक है। तो कॉस की लाइफ में नेगेटिविटी आई, कॉस ने कहा मैं उसको ले जाऊंगा, ठीक है, नेगेटिविटी को वो बाहर नहीं आने देता, ठीक है। तो क्या है, cos माइनस एक्स इज इक्वल टू cos एक्स, तो यहां पे मिल जाएगा बेटा आपको cos एक्स। इन शॉर्ट cos नेगेटिव साइन को खा जाता है, ठीक है। सो cos माइनस एक्स क्या होगा, cos एक्स होगा। तो इसी तरीके से यहां पे लिखा है cos माइनस 2x, तो ये नेगेटिव साइन को cos क्या करेगा, खा जाएगा। बहुत भूख लगी है उसको, तो नेगेटिव साइन को खा गया, ठीक है। तो आपके पास क्या आया, दिस इज 2 sin 4x, और यहां पे आ जाएगा cos 2x, है ना जी। और ये क्या लिखा है, 2 sin 4x, ठीक है भैया। ऐसी एक्सप्रेशन आ गई। अब क्या करना चाहिए, अच्छा ये बताओ, कभी अगर ऐसा लिखा मिले AC प्लस A, तो क्या करते थे आप? ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, AC प्लस A, तो बेटा साफ साफ दिख रहा है, दोनों से A कॉमन ले सकते हैं, ऐसा बन जाता है। तो इस एक्सप्रेशन में आप क्या देख रहे हो जी, 2 sin 4x, 2 sin 4x, कॉमन ले लो 2 sin 4x को। तो यहां से अगर आप लोग 2 sin 4x को कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा cos 2x प्लस 1। और ये तो मैंने आपको याद करवाया था, 1 प्लस cos 2x क्या होता है जी, 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, 1 सेकेंड के अंदर हमारे पास क्या आ गया था, हमारे पास था दिस इज इक्वल टू 2 sin 4x, 2 sin 4x इंटू 1 प्लस cos 2x क्या होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस cos 2x क्या होगा जी, 2 cos स्क्वायर x होगा। यहाँ पे देखो 2 2 जा 4, दिस इज sin 4x एंड दिस इज cos स्क्वायर x। यहाँ पे एक्चुअली क्या करिश्मा हुआ, यहाँ पे ये करिश्मा हुआ कि हम सब जानते हैं कि 1 प्लस cos 2x क्या होता है, इट इज 2 cos स्क्वायर x। 3.3 एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जितने भी फॉर्मूलेज हैं उन फॉर्मूलेज में मैंने आपको ये भी याद करवाया था, ठीक है। सो आई होप कि आपको सारे फॉर्मूलेज याद हो गए हैं। अगर सच में आपने सारे फॉर्मूलेज याद कर लिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने फॉर्मूलेज याद किए हैं या नहीं, क्योंकि बिना फॉर्मूलेज याद किए बेटा आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। पहले फॉर्मूलेज याद करना है कैसे भी करके। सो 1 प्लस cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x। देखो फॉर्मूलेज याद करोगे, ACTS पे पकड़ बनाओगे, तभी इस एक्सरसाइज को गाने सुनते हुए आप सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज तो फिर बहुत टेंशन हो जाएगी। प्रूफ क्या करना था, प्रूव करना था कि दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x sin 4x। हमारे पास क्या आया, 4 cos स्क्वायर x sin 4x। बेटा सेम ही चीज तो आई है, घुमा के लिख दो, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 एक ही चीज होती है। सो दिस इज 4 cos स्क्वायर x एंड दिस इज sin 4x, और ये तो बेटा RHS आ गया। इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, और हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। उड़ गया क्वेश्चन, मजा आया क्या? किस किसने मुझसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? अगर आपने सॉल्व किया है सो वेरी वेरी गुड, ठीक है। आई होप वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले टर्म्स को अरेंज किया, क्यों अरेंज किया? बिकॉज ये मुझे परेशान कर रहा है, मैं इसको जानती नहीं हूँ, है ना, मैं इसका क्या करूंगी। तो मैंने कहा sin 2x sin 6x को ले लो भैया साथ में, क्योंकि इनको साथ में लेने से मुझे ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, इसका एक्सपेंशन ये होता है, एक्सपेंशन लगा दिया, फिर तो कॉमन वॉमन लिया, थोड़े से फॉर्मूलेज लगा दिए, और हम अपने आंसर तक पहुंच गए जो हमको लाना था। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और चलो फटाफट मेरे साथ जल्दी जल्दी आगे। डन विद दिस? ओके जी। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 कहता है भैया सब प्रूव है, ठीक है, तो एक बार अपनी बुक को चेक कर लेना, ये सब प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है। प्रूव दैट cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। आपको प्रूव करना है कि दिस LHS इज इक्वल टू RHS। कैसे प्रूव करें जी, कैसे प्रूव करें, कैसे प्रूव करें? तो सुनो सुनो सुनो, हमको प्रूव करना है, ठीक है, कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। मैंने कहा हम लिख लेते हैं यहाँ पे, वी हैव टू प्रूव, ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन है, एनसीईआरटी को चेक कर लेना। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमको? हमको प्रूव करना है कि cot 4x, ठीक है, इंटू sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू है cot x sin 5x माइनस sin 3x। हमको ना बेटा ये प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि cot 4x इंटू sin 5x प्लस sin 3x इज इक्वल टू cot x sin 5x माइनस sin 3x। मैंने कहा LHS को उठा लेते हैं, RHS तक पहुंचने की कोशिश करते हैं।
ठीक है, अगर नहीं पहुंचेंगे तो कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि भैया हम तो मैथ्स वाले हैं। ठीक है, चलो। सो दिस इज LHS। LHS को उठाया मैंने। LHS में क्या लिखा है? LHS में लिखा है cot 4x, ठीक है। दिस इज sin 5x प्लस sin 3x, ठीक है बेटा। LHS को उठाया मैंने। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैसे भी करके RHS तक पहुंच जाऊं। थोड़ा मुश्किल तो लग रहा है, लेकिन विल ट्राई, है ना, हिम्मत थोड़ी हारेंगे। तो यहाँ पे sin C प्लस sin D नजर आ रहा है। कॉट से बोलेंगे तुम अभी शांत रहो, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे sin C प्लस sin D नजर आ रहा है। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा। लेट मी राइट, एक बार फिर लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। sin C प्लस sin D क्या होता है जी? sin C प्लस sin D कौन बताएगा? अब भी हमने यूज किया था इस फॉर्मूले को। तो sin C प्लस sin D होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, है ना जी। लगा देंगे वाला फॉर्मूला यहाँ पे। दिस इज C एंड दिस इज D। चलो बच्चा फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे आएगा cot 4x, ठीक है जी। sin C प्लस sin D क्या होगा? 2 sin C प्लस D बाई 2, तो आप लिखेंगे 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 5x माइनस 3x बाई 2, ठीक है। और ये कर देंगे ब्रैकेट बंद। चेक कर लो फॉर्मूले को। दिस इज sin C प्लस sin D, तो 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2। ऑल गुड, चलो आगे चलो फटाफट। सो दिस इज cot 4x। यहाँ पे देखो आप, ये क्या है? 2 sin 5x प्लस 3x 8x, 8x बाई 2 इज 4x। यहाँ पे देखो, दिस इज cos 5x माइनस 3x 2x, 2x बाई 2 इज x, तो cos x। ऐसा आया। अब सुनो मेरी बात, ये जो cot 4x है ना, इस cot 4x को बेटा मैं cos 4x डिवाइडेड बाय sin 4x लिख सकती हूँ। cot 4x को, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया हमने, ठीक है। इनटू में क्या है? इनटू में है 2 sin 4x cos x, ठीक है। क्या आपको भी वही नजर आ रहा है जो मुझे नजर आ रहा है? क्या sin 4x से sin 4x उड़ जाएगा? उड़ रहा है तो उड़ने दो भैया। sin 4x से sin 4x उड़ गया। आपके पास क्या आता है इन दोनों को उड़ाने के बाद? ये दोनों उड़ गए, आपके पास आता है 2 cos x cos 4x, ठीक है। एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। मैम आप खुश क्यों हो रहे हो? मैम लेके तो वो आना था, आप पता नहीं cos साइन में खेल रहे हो। देखो ना मैम, लेके क्या आना है? cot x sin 5x माइनस sin 3x। हाँ बात तो ठीक कह रहे हो, लेकिन आपको बताऊं, कुछ कुछ ना प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आप अगर डायरेक्टली अपने LHS को उठाओ तो आप RHS तक नहीं पहुंच पाते हो। तो ऐसे केस में क्या करना है? क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। ऐसे केस में क्या करते हैं? LHS को उठाते हैं। LHS जितना सिंप्लीफाई हो रहा है वहां तक सिंप्लीफाई कर दो। उसके बाद आप अपने RHS को उठाओ और RHS को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर दो। सिंप्लीफाई करते वक्त RHS को आप देखोगे कि अरे सुनो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तो सेम टू सेम है। ये वाले LHS का सोल्यूशन यहां तक आया। इस RHS को जब आगे सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करने के बाद आपका RHS भी कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। यानी क्या? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हो जाएगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा। इस रूप में LHS एंड RHS आर नॉट इक्वल, परंतु अगर आप उसे थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, थोड़ा सा सोल्यूशन आगे तक लेके जाओगे तो आपको LHS RHS के बराबर मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है। सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। LHS ने अभी तक RHS तक नहीं पहुंच पाया, परंतु LHS थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। मैंने कहा सिंप्लीफाई हो गया, अब तुम शांति से बैठो, मैं RHS को उठाती हूँ, उसको सिंप्लीफाई करती हूँ, ठीक है। सो RHS को उठाएंगे अपन, RHS राइट हैंड साइड। सो RHS में क्या है आपके पास? cot x, आप लिखोगे यहाँ पे दिस इज cot x ब्रैकेट sin 5x माइनस sin 3x, sin 5x माइनस sin 3x। अब क्या करना है अपन को? सुनो 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 सुनो, RHS को उठा लिया बेटा। sin C माइनस sin D दिख रहा है आपको? sin C माइनस sin D। चलो sin C माइनस sin D का कौन फॉर्मूला बताएगा मुझको? What is sin C minus sin D? Anyone? कोई बताएगा? अपनी अपनी कॉपी में लिख लो आप लोग। तो आई होप कि आपने यही लिखा होगा, 2 cos C plus D by 2 into sin
c माइनस टी बाई टू। अब तो रट गए होंगे फॉर्मूलेस। ऐसे रात में कोई 2 बजे भी तुमसे पूछेगा ना, ए सुनो साइन सी माइनस साइन डी क्या है, तो फटाफट आप बोलोगे 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और फिर सामने वाले से पूछना ए रात में क्यों पूछ रहा है फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन आई होप कि आपको याद हो गया है। ओके चलो, सो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, दिस इज cot x, लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे। सो दिस इज 2 cos c प्लस टी बाई टू, 5x प्लस 3x, कौन बताएगा, 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, आगे चलो, साइन 5x माइनस 3x बाई 2, ब्रैकेट बंद किया अपन ने, क्या मिला आपको, दिस इज cot x, यहां क्या मिल रहा है बच्चे, 2 cos 5 प्लस 3 8x, 8x बाई 2 4x, यहां पे क्या मिल रहा है, दिस इज साइन 5x माइनस 3x 2x, 2x बाई 2 x, ठीक है। अब सुनो, cot x को बच्चा cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं। यहां पे क्या लिखा है, 2 cos 4x, अभी हटा दो यहां से, 2 cos 4x sin x, कौन जा रहा है जी, कौन जा रहा है, sin x से sin x जा रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 2 cos 4x cos x, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। एक बार जरा इक्वेशन 1 को देखो, 2 cos x cos 4x, 2 cos x cos 4x, अरे 2 cos x cos 4x, यहाँ पे भी 2 cos x cos 4x, मतलब आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन हमको क्या मिला जी, LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया। सो LHS RHS के बराबर हो गया, हैंस प्रूव हो गया। तो ये देखो कुछ क्वेश्चंस ना ऐसे होते हैं जहां पे ऐसा नहीं हो पाता कि आपने LHS को उठाया और आप डायरेक्टली अपने RHS तक पहुंच जाओ, ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है, आप LHS को उठा लो, कुछ आधे रास्ते चलो, आधा सॉल्व करके रख लो, फिर आप अपने RHS को उठा लो, उसको भी थोड़ा सॉल्व करो। तो LHS को जो आपने सॉल्व किया और RHS को जो आपने सॉल्व किया, हो सकता है वो दोनों इक्वल हो जाए। अगर वो दोनों भी इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। ओके जी, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। जस्ट बेटा हमने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलेस लगाए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाक सीधे, और फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वेरी सिंपल, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूलेस को आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चे, अगेन आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि आपको दिस इज इक्वल टू दिस, आपको प्रूव करना है कि ये इसके बराबर है। तो कैसे प्रूव करेंगे अपन, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ठीक है, एक बार LHS को पकड़ते हैं, LHS जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, RHS जो यहाँ लिखा है, तो हमने अपने LHS को पकड़ा, LHS में क्या लिखा है, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, sin 17x माइनस sin 3x, ठीक है बच्चे। तो हमने अपने LHS को पकड़ा, हम अपने RHS तक जाने की कोशिश करेंगे। सो cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाय sin 17x माइनस sin 3x। अब मुझे कैसे भी करके इसको इसके बराबर बनाना है। मैंने कहा ठीक है, मुझे तो यहाँ पे 2 फॉर्मूलेज नजर आ रहे हैं, cos c माइनस cos d, sin c माइनस sin d, ठीक है। तो एक बार इन फॉर्मूलेज को रिकॉल कर लेते हैं। सो cos c माइनस cos d क्या होता है, चलो यहाँ लिखती हूँ, cos c माइनस cos d। क्या आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा, इस फॉर्मूले का आंसर क्या होगा, शाबाश, cos c माइनस cos d होगा -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। कॉस में नेगेटिव है तो दोनों साइन आएंगे, प्लस नेगेटिव का साइन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है आपके पास sin c माइनस sin d, तो sin c माइनस sin d क्या होता है, दिस इज 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर sin c माइनस sin d, ठीक है। cos पहले आ जाएगा, साइन बाद में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूलेस उठा के बस आपको यहाँ लगा देना है, ठीक है। इस केस में ये c है और ये d है, इस वाले केस में ये c है और ये d है, ठीक है। चलो लगाते हैं अपन फॉर्मूलेस को, तो अपने पास क्या आएगा, cos c माइनस cos d, वो लिखा है फॉर्मूला -2 sin c प्लस d बाई 2 9x प्लस 5x बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 9x माइनस 5x बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय sin c माइनस sin d। sin c माइनस sin d का फॉर्मूला ये लिखा है 2 cos 17x प्लस 3x अपॉन 2
इंटू साइन 17 माइनस 3, 17x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, तो कितना हो रहा है जी ये? दिस इज माइनस 2 साइन 9 प्लस 5 14x, 14x बाई 2 7x, तो दिस इज 7x। ठीक है जी, क्लियर है? 9 में से 5 गया 4, 4 बाय 2 इज 2, दिस इज साइन 2x। 9 में से 5 गया 4, 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, डिवाइडेड बाय, यहां देखो दिस इज 2 cos 17 प्लस 3 20, 20 बाई 2 10, सो दिस इज 10x। 17 में से 3 गया, 17 में से 3 गया तो 14, 14 बाई 2 क्या होगा 7, तो दिस इज साइन 7x। तो आप क्या देख रहे हो, 2 से 2 जा रहा है, साइन 7x से साइन 7x जा रहा है, तो आपके पास क्या आ रहा है? माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 10x। चेक कर लो, यही लेके आना है क्या? माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 10x, सो दिस इज इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, साइन 7x से साइन 7x चला गया, 2 से 2 चला गया, तो माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 10x आपका आंसर है। ठीक है, सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। सिंपल से बेटा फॉर्मुलेज हैं और छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, बाकी सब तो नॉर्मल से ही क्वेश्चंस चलते आ रहे हैं। अगेन आपको प्रूव करना है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग। क्वेश्चन क्या है कि साइन 5x प्लस साइन 3x शो दैट करो या प्रूव दैट, ऐसे ही कुछ होगा, आपको ये इसके बराबर लेकर आना है। तो मैंने कहा कि साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 5x प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू tan 4x, ऐसा आपको प्रूव करना है, ऐसा आपको शो करना है। तो हमने कहा ठीक है जी, LHS को उठा लेते हैं। ठीक है, हमने अपने इस लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है साइन 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय क्या लिखा है जी? cos 5x प्लस cos 3x। ठीक है, मुझे इसको tan 4x के बराबर लाना है, तो मैंने कहा साइन c प्लस साइन डी, cos c प्लस cos d दिख रहा है। आओ फटाफट फॉर्मूले को रिवाइज करते हैं। तो साइन c प्लस साइन डी क्या होता है? साइन c प्लस साइन डी, दिस इज 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, साइन c प्लस साइन डी का फॉर्मूला। फिर हम जानते हैं cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। ठीक है, बस ये दो फॉर्मूलेज हमको जाके लगा देना है, शो दैट हो जाएगा, प्रूव दैट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में है बेटा ये c और ये d, डिनोमिनेटर में बेटा ये c है और ये d है। तो चलो फटाफट फॉर्मूला लगाते हैं, साइन c प्लस साइन डी। तो साइन c प्लस साइन डी क्या होगा? दिस इज इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 5x प्लस 3x कितना होता है? 8x, 5x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d, अगेन लगा दो फॉर्मूला, दिस इज 2 cos c प्लस d बाई 2, तो यहां पे आएगा 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2, 5x माइनस 3x बाई 2। ठीक है, क्लियर है सबको? जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। आप क्या देख रहे हो? cos 5x माइनस 3x बाई 2, cos 5x माइनस 3x बाई 2, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 2 से 2 चला गया। यहाँ पे आपके पास आ रहा है साइन 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 4x, डिनोमिनेटर में आ रहा है cos 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 4, तो cos 4x, एंड साइन 4x डिवाइडेड बाई cos 4x क्या होता है जी? tan 4x होता है। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। LHS RHS के बराबर आ गया, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, जस्ट फॉर्मुलेज है, फॉर्मुलेज लगाना है आपको और क्वेश्चंस को ना उड़ाते जाना है। फॉर्मुलेज देखो, क्वेश्चन को देखो, क्या करना है बेटा? प्रूव दैट वाले ही क्वेश्चंस चले आ रहे हैं। ठीक है, अभी पूरा 22, 23, 24, 25 में आपको सब कुछ बस प्रूव दैट ही करना है। ठीक है, चलो सो एक बार मैंने आपका क्वेश्चन भी चेक कर लिया कि हमको करना क्या था इसमें। ठीक है, सो प्रूव दैट वाले ही क्वेश्चंस है। LHS उठाया, RHS तक हम पहुंच गए, ये फॉर्मुलेज हमने लगा दिए, वेरी सिंपल राइट। चलो बेटा क्वेश्चन 18, अगेन आपको प्रूव करना है कि दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। तो हमने कहा ठीक है कर देंगे प्रूव, इतने क्वेश्चंस किए। तो यहाँ पे LHS को उठा लेते हैं अपन। सो LHS क्या है? दिस इज साइन x माइनस साइन y डिवाइडेड बाय cos x प्लस cos y।
तो अब तो हमको पता चल ही गया है, फॉर्मूला ही लगाना है, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, साइन सी माइनस साइन टी कॉस सी प्लस कॉस टी का फॉर्मूला। लेकिन देखो मैं इतनी बार फॉर्मूलेस को लिख रही हूँ ना, आपको भी लिखना है क्योंकि आपको याद हो जाने चाहिए बच्चे फॉर्मूलेस। तो आओ, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, आप में से कोई ट्राई करना चाहता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन सी माइनस साइन डी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यहाँ पे आएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये तो आपका साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हो गया। फिर आपके पास क्या है बच्चे, फिर आपके पास है cos c प्लस cos d का फॉर्मूला। सो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो बस ये फॉर्मूलेज हमको लगा देना है, ऊपर साइन सी माइनस साइन डी, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, जितनी बार लिखोगे ना उतनी बार पक्का हो जाएगा। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन 2 कॉस, दिस इज सी दिस इज डी, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाय cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, दिस इज 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू cos x माइनस वाई बाई 2। क्या देख रहे हो आप लोग, 2 से 2, इससे ये उड़ गया, साइन अपॉन कॉस दोनों के एंगल सेम है, तो ये बन जाएगा 10 x माइनस वाई बाई 2। ठीक है बेटा, ये ऐसा कट करके मत दिखाना, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, बस आपको मैं ऐसा करके दिखा देती हूँ यहाँ पे कट, लेकिन आप ऐसा कट करके मत दिखाना, वो अंडरस्टूड है, उड़ गया होगा। और देखो दोनों के एंगल सेम है, तो साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा 10, तो 10 x माइनस वाई बाई 2, हैंस प्रूव हो गया। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूला नहीं आता ना तो फिर लगेगा पता नहीं क्या करना है, बट वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप कि इन्हें भी उड़ा दिया आपने क्वेश्चन 19 की तरफ। अगेन आपको बेटा प्रूव ही करना है, इसमें भी प्रूव दैट का सवाल है। तो क्या करेंगे जी, LHS को उठा लेंगे। ठीक है, LHS को उठा लो। LHS को उठाने से पहले सुनो एक बात, देखो यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको इसके बराबर लाना है। यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी, यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लग रहा है, तो आओ जरा पहले इन फॉर्मूलेस को लिख लेते हैं। सो आप लिखेंगे वी नो दैट साइन सी प्लस साइन डी, आप एक्स एंड वाई के टर्म्स में याद करो, ए बी के टर्म्स में याद करो, सी डी के टर्म्स में याद करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक्स एंड वाई के टर्म्स में इसलिए यूज नहीं कर रही हूँ फॉर्मूला, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ एक्स वगैरह यूज किया, तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप लोग। ठीक है, इसलिए सी और डी बोल रही हूँ उनको। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो दिस इज साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फिर आपके पास है बेटा कॉस सी प्लस कॉस डी। सो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, देखो साइन सी प्लस साइन डी क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चलो अब फटाक सीधे LHS को पकड़ते हैं और RHS तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सो LHS में क्या है आपके पास, LHS में है आपके पास साइन एक्स प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या होगा, ये फॉर्मूला आपके सामने रखा है, दिस इज 2 साइन x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, दिस इज 2 कॉस x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस x माइनस 3x बाई 2। ठीक है बच्चे, यहीं पे आगे चलें अपन। ये देख रहे हो आप, 2 से 2 जा रहा है, cos से cos, मतलब ये जो cos पूरा सेम टू सेम है, x माइनस 3x बाई 2, x माइनस 3x बाई 2, दोनों एकदम सेम टू सेम है, तो ये दोनों cos उड़ जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का ये एंगल सेम है, तो साइन बाई cos क्या होगा 10। चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाती हूँ आपको। 2 से 2 उड़ गया, ये दोनों तो एज इट इज बिल्कुल सेम टू सेम है, उड़ गए। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, दिस इज साइन x प्लस 3x 4x, 4x अपॉन 2, 2 1 जा 2 2 जा, तो दिस इज साइन 2x। यहाँ पे क्या होगा, दिस इज कॉस
x प्लस 3x 4x बाई 2 मतलब कितना होगा 2x। साइन 2x बाय कॉस 2x क्या हो जाएगा जी, tan 2x हो जाएगा। और यही तो आपका RHS है, तो LHS RHS के बराबर हो गया, हैंस प्रूव हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट उड़ रहे तो उड़ाओ भैया, क्यों उनको घुमाते हुए लेके चले, सिंप्लीफाई करें। एंगल सेम है, कॉस कॉस है, उड़ गए, 2 से 2 उड़ गए। यहाँ पे हमने देखा 2x, यहाँ पे देखा 2x, साइन 2x बाय कॉस 2x tan 2x होता है। वेरी सिंपल। सो क्वेश्चन 19 फिनिश। बस फॉर्मूलेस का कमाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन 20 में अगेन आपको प्रूव ही करना है। आप जरा सोचो क्या करना है, कैसे प्रूव करोगे इस क्वेश्चन को। तो आप बच्चे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो मैम सुनो, मैम न्यूमरेटर में तो कोई समस्या नहीं है, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। तो बता भी दो बेटा, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2, ठीक है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये तो साइन सी माइनस साइन डी हो गया, ठीक है। न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है मैम, लगा देंगे फॉर्मूला। डिनोमिनेटर का क्या करें मैम, ऐसा तो नहीं है यहाँ पे प्लस होना था, इन्हें गलती से माइनस बना दिया, क्योंकि मैम हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। बच्चे 10th क्लास से बाहर निकलो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, लेकिन यहाँ पे जरूरी थोड़ी है कि माइनस का साइन नहीं हो सकता, प्लस ही होना चाहिए। करो सॉल्व, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा आपके पास। क्या करना चाहिए मैम, एक काम करते मैम, इसको होल्ड पे रखते हैं, LHS को उठाते, न्यूमरेटर में ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो हो सकता है फॉर्मूला लगाते वक्त कुछ ना कुछ दिख जाए, हो सकता है उड़ जाए, कुछ भी आंसर आ जाए। मैंने कहा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तो आपने LHS को उठा लिया। LHS में क्या है आपके पास, साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय दिस इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। चलो बेटा, साइन सी माइनस साइन डी, ये पूरा c है एंड दिस इज पूरा d, ठीक है। साइन सी माइनस साइन डी लगा दो फॉर्मूला। So 2 cos c plus d by 2, so x plus 3x by 2 into sin c minus d by 2, x minus 3x by 2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे sin c minus sin d का, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय में क्या लिखा है, डिवाइडेड बाय में लिखा है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। मैं आपसे कह रही हूँ डिनोमिनेटर से माइनस का साइन कॉमन ले लो। क्यों, अरे लो तो सही, माइनस का साइन कॉमन ले लो, ठीक है मैम ले लेते हैं। सो दिस विल बिकम प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। चेक कर लो एक बार, हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और हम सब जानते हैं cos 2x के 4 फॉर्मूलेस थे, जिसमें से पहला फॉर्मूला हमने सीखा था कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। ये cos 2x क्या होता है जी, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तभी आपसे कहा था नेगेटिव का साइन कॉमन ले लो। डिनोमिनेटर से नेगेटिव का साइन कॉमन लिया आपने, तो ये cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। सही बात है, माइनस का साइन खींच के बाहर ले लिया, बेटा ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बन जाएगा। और ऐसा करने से क्या मजा आ गया, ऐसा करने से ये मजा आ गया कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो cos 2x होता है। अब कमेंट सेक्शन में आप बाकी के बचे हुए cos 2x के फॉर्मूलेस मुझे लिख के बताएंगे, ठीक है मैम। क्यों बताए लिख के, अरे यार आपको याद हो जाएगा बच्चा, इसलिए एक बार लिख के दिखाओगे आप। ओके, सो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, cos 2x होता है। शानदार, मजा आ गया। अब यहाँ देखो, थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं अपन। सो दिस इज 2 cos x प्लस 3x 4x, 4x बाई 2 2x। यहां पे लिखोगे साइन x माइनस 3x माइनस 2x। x माइनस 3x क्या होता है, माइनस 2x अपॉन 2, 2 से 2 उड़ गया, मतलब कि माइनस x। चेक करो, x माइनस 3x माइनस 2x बाई 2, 2 से 2 उड़ गया तो माइनस x आया, ठीक है। शानदार, ठीक है जी। डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना है जी, cos 2x, बाहर नेगेटिव का साइन क्योंकि हमने कॉमन लिया था। अब बच्चा जानता है कि साइन माइनस एक्स क्या होता है जी, साइन माइनस एक्स क्या होता है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होता है। तो ये जो नेगेटिव यहाँ बैठा है ये उड़ के बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये जो नेगेटिव यहाँ बैठा है, दिस नेगेटिव साइन विल कम आउट यूजिंग दैट फॉर्मूला, वो बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, हटा देते हैं इसको और यहाँ लगा देते हैं।
क्या देख रहे हो आप, नेगेटिव से नेगेटिव उड़ गया। क्या देख रहे हो, cos 2x से cos 2x उड़ गया। क्या आ गया, 2 sin x। क्या लाना था, 2 sin x। तो आंसर आपका आ चुका है। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 sin x। इसका मतलब ये तो RHS के बराबर हो गया। सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है कंप्लीट। वेरी सिंपल, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, फॉर्मूलेज याद करो। बहुत सारे फॉर्मूलेज नहीं है, थोड़े से ही फॉर्मूलेज है, और हम लोगों ने ना जब 3.3 का ओवरव्यू पढ़ा था तो उनको पूरी याद करने की भी उसी समय पे कोशिश की थी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं अपन ना। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। आपको प्रूव करना है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x के बराबर है। तो हमने आपसे कहा कि काम करो, सुनो, एक काम करो, सब जगह cos है, सब जगह sin है, 3 टर्म्स है और cot 3x है। मैम ये तो हमको हिंट हो रही है यहाँ पे कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला आप हमसे लगवाओगे यहाँ पे, और साथ में हमको ये भी हिंट हो रही है कि आप डेफिनेटली sin c प्लस sin d का भी फॉर्मूला यहाँ पे हमसे लगाने के लिए कहोगे, क्योंकि उसके अलावा कुछ और नहीं होने वाला। लेकिन मैम दुख दुविधा समस्या इस बात की है कि मैम ये तो सिर्फ 2 में लगता है, या तो 3 टर्म्स है, तो क्या हुआ, 2 को पकड़ लेंगे, एक को कहेंगे तुम शांत बैठो, एक को कह देंगे तुम शांत बैठो, 2 में लगा देंगे फॉर्मूला ये वाला, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। बात तो ठीक कह रहे हो मैम, चलो ठीक है। पहले फॉर्मूले को लगाने से पहले आप मुझे बताओगे कि cos c प्लस cos d क्या होता है। तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। वेरी सिंपल, सब पॉजिटिव में है तो दोनों cos आएंगे, और ये सीक्वेंस तो फिक्स होता है। यहाँ पे sin c प्लस sin d पॉजिटिव में है तो पहले sin आएगा फिर cos आएगा। सो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, ओके, तो 2 में लगाना है फॉर्मूला। अब कैसे लगाना है, किन 2 में लगाएं, इसको c इसको d मान ले, या फिर इसको और इसमें लगाएं फॉर्मूला, क्योंकि ये तो तय है कि 3 टर्म्स में है, किसी 2 को साथ में लेके हमको ये फॉर्मूला लगाना है। अब वो 2 टर्म्स कौन से होने चाहिए उसका फैसला लेने के लिए मैंने आपसे कहा सुनो बेटा 4x और 2x वाले को साथ में ले लो, इसको c मानो इसको d मानो। इससे पता है क्या होगा, क्योंकि देखो आपको एंगल्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होता है, तो 4x प्लस 2x 6x, 6x बाई 2 क्या होगा 3x, तो आपको कहीं ना कहीं cos 3x मिलेगा, और यहाँ पे भी अपने पास cos 3x है, तो हो सकता है कॉमन लेके वो कट जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी आप 4x और 2x को c और d मानोगे, इसको और इसको कहेंगे तुम शिफ्ट हो जाओ, इनको बीच में लेकर आएंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। y क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगेन 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 इस 3, हो सकता है कॉमन लेके वो उड़ जाए। ठीक है, क्लियर है सबको। तो इस तरीके से आप लोगों को डिसाइड करना होता है। ओके, तो मैं अपने LHS को उठा लेती हूँ। सो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है जी, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ लिखा है sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। ठीक है, तो मैं थोड़ा शिफ्ट कर लूंगी अब इन लोगों को। तो शिफ्ट कैसे करने वाले अपन इसे, अपन लिखेंगे दिस इज cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x। ठीक है, आजू बाजू थोड़ा खिसका दिया हमने इन लोगों को, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है बच्चे sin 4x sin 2x प्लस sin 3x। ठीक है बेटा, शिफ्ट कर लिया, cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x, sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x। अब यहाँ cos c प्लस cos d, यहाँ पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाना है हमको, और cos 3x और sin 3x से कहना है तुम शांत बैठो, इन दोनों में फॉर्मूलेज और इन दोनों में फॉर्मूलेज लगाना है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लगा दूं फॉर्मूले, क्योंकि हौच पौच हो जाएगा वरना। तो cos c प्लस cos d, तो क्या होता है cos c प्लस cos d, 2 cos 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, यहाँ पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दो। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला सामने रखा है आपके, तो sin c प्लस sin d क्या होता है जी, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो 4x प्लस 2x बाई 2
इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस साइन 3x। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। चेक कर लो एक बार, कोई समस्या तो नहीं, सब परफेक्ट। ओके जी, अब मेरी बात सुनो। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज 2 cos 4x प्लस 2x 6x, 6x अपॉन 2 3x, 4x माइनस 2x 2x, 2x बाई 2 x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाओ, 2 साइन 4x प्लस 2x 6x, 6x बाई 2 इज 3x, 4x माइनस 2x 2x, 2x बाई 2 इज x। ठीक है, क्लियर है सबको? अब सुनो, वही कॉमन ले लेंगे अपन, cos 3x यहां से कॉमन लो, sin 3x यहां से कॉमन लो। तो आपके पास आ रहा है बेटा, हमने cos 3x न्यूमरेटर से कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बच रहा है 2 cos x प्लस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ से sin 3x कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 2 cos x प्लस 1। चेक करो चेक करो चेक करो, यहाँ से cos 3x कॉमन लिया तो 2 cos x प्लस 1, यहाँ से sin 3x कॉमन लिया हमने तो 2 cos x प्लस 1। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो, कॉमन लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देख रहे हो ये वाला ब्रैकेट बिल्कुल सेम टू सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। cos 3x बाई sin 3x क्या होता है जी, cot 3x होता है। और शायद आपको यही प्रूव करना था, यस, हमको यही प्रूव करना था। तो ये हमारा RHS आ गया। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, राइट, क्लियर है? तो ये वाले क्वेश्चंस ना आते हैं पेपर में। ठीक, 3 दे देंगे, सोचेंगे कि आप डर जाओगे, कुछ नहीं करना है, 2 को शिफ्ट कर लो और ऐसे 2 में फॉर्मूलेस लगाना जिससे आपको तीसरा वाला जो टर्म है वो दिखने लगे उसमें। जैसे 4x प्लस 2x कर रहे हो आप, है ना, cos 4x प्लस cos 2x, तो 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 और 3 इन दोनों में लगाती तो भी कुछ नहीं होता, मैं इन दोनों में लगाती तो भी कुछ नहीं होता, तो इसलिए मैंने इन दोनों को ऐसे पकड़ा, शिफ्ट कर लिया, फॉर्मूलेज लगा दिए बेटा, कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट किया और अपने आंसर तक हम पहुंच गए पेशेंटली। मैं कह रही हूँ ना, ये एक्सरसाइज है जिसे आप आराम से, अगर फॉर्मूलेज याद है, ACTS याद है, तो आप आराम से गाने सुनते हुए सॉल्व कर सकते हो। इसमें कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, और पेपर में इसमें से क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अगेन बेटा आपको प्रूव करना है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। आपको प्रूव करना है कि दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू 1। इसी पैटर्न का क्वेश्चन हमने NCERT के एग्जाम्पल्स जब आपको पढ़ाए थे, तब आपको इसी सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन करवाया था 10 के टर्म्स में। किस किस को वो पैटर्न याद है और इसमें हम क्या करने वाले हैं, कोई आइडिया किसी के पास? क्या करेंगे हम, देखो जरा, x 2x 3x इस तरीके के एंगल है, तो हम कह देंगे सुनो बेटा, जो 3x होता है ना वो तो x प्लस 2x से बनता है। 3x कैसे बनता है, x प्लस 2x से बनता है। तो बस हमने कहा सुनो, cot 3x कैसे बना होगा, cot 3x बना होगा cot x प्लस 2x से, इस तरीके से बनता है। बस अब क्या, इसको पकड़ लिया, यहाँ पे cot x प्लस y का फॉर्मूला लगा देंगे। सो cot x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है cot x प्लस y का फॉर्मूला? cot x प्लस y का फॉर्मूला होता है cot x cot y माइनस 1 cot y प्लस cot x। तो ये फॉर्मूला होता है cot x प्लस y का। तो यहाँ पे हम बस यही फॉर्मूले को लगाने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज x, दिस इज y। क्लियर है सबको? चलो तो लगा देते हैं फॉर्मूला। तो cot x cot y, ठीक है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot y प्लस cot x। ठीक है बेटा, फॉर्मूला लगा दिया और इज इक्वल टू के इस साइड में क्या चल रहा है, cot 3x चल रहा है। ठीक, यहां से इसको हटा देते हैं। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको यहां लेके जाओ। सो ये बनेगा cot 3x। ठीक है, अब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, 2 टर्म्स है, ब्रैकेट बना लेना। तो ये cot 2x प्लस cot x इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू में है cot x cot 2x माइनस 1। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करा दो, यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन इससे भी होगा, इससे भी होगा, तो आपको क्या मिलेगा,
आपको मिलेगा cot 3x cot 2x प्लस cot 3x cot x इज इक्वल टू क्या लिखा है, cot x cot 2x माइनस 1। चेक कर लो सब लोग, ठीक है। अब हमको लेके क्या आना है, एक काम करो, इस -1 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इन सबको उठा के वहाँ शिफ्ट कर देते हैं। तो -1 इज इक्वल टू कि इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे तो ये लिखा हुआ ही है cot x cot 2x। अब इनको उठा के इज इक्वल टू के उस साइड ले जा रहे हैं अपन, तो क्या लिखेंगे, इनको उठा के यहाँ ले जा रहे हैं तो इसको ले गए। सो दिस इज cot 3x cot 2x नेगेटिव में हो जाएगा, इसको भी शिफ्ट कर रहे हैं इज इक्वल टू किस साइड, सो माइनस cot 3x cot x। चेक कर लो एक बार, ठीक है। यही लेके आना था, cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x माइनस cot 3x cot x इक्वल टू 1। रीअरेंज कर लो थोड़ा सा तो आपको एज इट इज ही दिखेगा, ठीक है। तो इसको यहाँ उसको वहाँ नॉर्मल लिख देती हूँ मैं। तो हमको मिल गया कि cot x cot 2x माइनस cot 2x cot 3x, क्योंकि 2 इंटू 3 का हो या 3 इंटू 2 का हो एक ही चीज होती है, माइनस cot 3x cot x एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे अगर आप लोगों ने, क्योंकि देखो यहाँ पे सॉल्व करने का थोड़ा तरीका डिफरेंट है, हम LHS को नहीं उठा रहे, हम RHS तक नहीं जा रहे, ठीक है। हमने LHS को पिक नहीं किया, हमने क्या करा, यहाँ पे पैटर्न था x 2x 3x। मैंने कहा सुनो, cot 3x को उठाते हैं और बोलते हैं cot 3x ये बताओ तुम बने कैसे हो। तो cot 3x ने कहा यार cot x प्लस 2x, तो ठीक है। cot x प्लस वाई का फॉर्मूला हमें आता है, नहीं आता है तो आज याद कर लेंगे। cot x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, cot x cot y माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot y प्लस cot x। बस उसी फॉर्मूले को लगाया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने, चीज़ों को शिफ्ट किया और हम अपने आंसर तक पहुंच गए। यही क्वेश्चन ना जब मैं 11th में थी तो मेरे पेपर में आया था, क्योंकि देखो जो थोड़े हट के सवाल होते हैं ना वो डेफिनेटली आते हैं। अभी तक 14 से लेके 21 तक ऐसे क्वेश्चंस थे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूलेज ही लगाने थे, वो भी कौन से वाले, cos c प्लस cos t, cos c माइनस cos t, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 22 से थोड़ा हट के आपको देखने के लिए मिला। इसमें आपको प्रूव करना था अगर आप LHS को उठा के RHS तक जाने की कोशिश करते तो आप नहीं पहुँच पाते। तो ठीक है, एक पैटर्न है ये क्वेश्चन का कि अगर इस तरीके से एंगल्स हैं आपके क्वेश्चन में x 2x 3x, आप cot 3x को उठा लो, ठीक है। उससे पूछो तुम कैसे बने हो, वो कहेगा यार cot x प्लस 2x करके बनाऊँ मैं। लगा देना फॉर्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चीज़ों को यहाँ वहाँ शिफ्ट और आपका आंसर आपके सामने है। सो आई विश ये क्वेश्चन क्लियर है। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, तो जिनने भी 3.3 का ओवरव्यू वीडियो देखा है तो वो तो फटाक सीधे सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, आई होप आपने सॉल्व कर लिया इस एक्सरसाइज को। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आपको अगेन बेटा प्रूव करना है कि tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं प्रूव दैट। कैसे करें प्रूव, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है वो LHS होता है, इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड जो लिखा है वो RHS होता है। मैम हमको कैसे भी करके tan 4x बनाना है, तो क्या मैम RHS को उठा के LHS की तरफ जाएं या LHS को उठा के RHS की तरफ जाएं? देखो बेटा अगर आप LHS को उठाओगे ना तो भी आप RHS की तरफ जा सकते हो क्योंकि आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। चलो LHS को ही उठाते हैं अपन, लेफ्ट हैंड साइड को ही उठाते हैं, ये क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाता है। तो LHS में क्या लिखा है, tan 4x। इस tan 4x जो छोटू सा एक ये शब्द है, ठीक है, tan 4x एक छोटा सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये, इसको हमें ये बनाना है इतना बड़ा सा। कैसे बनेगा, देखो कितना खतरनाक है ये, 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। कैसे बनाएंगे अपन ये, तो सुनो जी, tan 4x ना दिखने में लग रहा है छोटू सा है, लेकिन इसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज लगने वाले हैं। कैसे, हम सब लोग जानते हैं कि इस tan 4x को अगर मैं ऐसा लिखूं तो कोई समस्या है क्या, tan 2x 4 है ना, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4x को मैं ऐसे 2 2 जा 4 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये दोनों चीज सेम ही तो है, 2 2 जा 4 ही मिलेगा, तो अगेन tan 4x ही बनेगा। हाँ मैम बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैम मजा क्या आ जाता है आपको ये काम करके, बेटा मुझे मजा ये आता है कि मेरे पास ना फॉर्मूलेज है,
मैं tan 2x का फॉर्मूला जानती हूँ। सो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है जी? tan 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं जानती हूँ। ठीक है, tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। यहाँ जो भी एंगल है उस एंगल का हाफ यहाँ पे आ जाता है। तो ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं इसको ना tan 4x ही लिखी रहने देती हूँ। जब tan 2x का फॉर्मूला ये है, ये हमको याद है, तो इसी तरीके से मैंने आप लोगों को tan x का फॉर्मूला भी याद करवाया था। अगर tan 2x का आता है तो tan x का भी आता है आपको। tan x का फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan, जो भी एंगल है उस एंगल का हाफ यहाँ आ जाता है। सो दिस इज 2 tan x by 2, 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2। यही लॉजिक था, याद है सबको? tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है जी? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो अगर tan 2x का फॉर्मूला ये है, इसको अगर हमने ऑब्जर्व किया तो बेटा अगर यहाँ 2x एंगल है तो 2x का हाफ एंगल यहाँ पे यूज होता है। तो अगर यहाँ tan x है, अगर tan x है तो यहाँ पे एंगल x by 2 हो जाएगा। तो बच्चे अगर वहां पे tan 4x है, अगर यहाँ पे tan 4x है तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 tan 4x का हाफ क्या होगा? 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। चेक करो एक बार, tan 2x का फॉर्मूला है 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। पूरा स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, बस डबल एंड हाफ एंगल हो जाता है। अगर वहां डबल है तो वहां उस 2x का हाफ एंगल यूज होगा, tan x tan स्क्वायर x। यहाँ पे 4x है तो 4x का हाफ क्या होगा? 2x यूज होगा। किस किस को ये बात समझ में आ गई? शानदार, ठीक है। अब फिर से सुनो मेरी बात। अगेन हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं tan 2x का, है ना? tan 2x का फॉर्मूला क्या है? सो दिस इज 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x। मैंने इस tan 2x में tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया। तो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अगेन ये tan स्क्वायर 2x जो है, tan स्क्वायर 2x, ये तो बेसिकली tan 2x का होल स्क्वायर ही तो होता है ना? tan स्क्वायर 2x लिखूं या tan 2x का होल स्क्वायर लिखूं, एक ही चीज होती है। साइन स्क्वायर x लिखूं या साइन x का होल स्क्वायर लिखूं, एक ही चीज होती है। तो ये tan स्क्वायर 2x को मैं tan 2x का होल स्क्वायर मान सकती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो ये tan 2x है, ठीक है, इधर ये जो tan 2x है उसका फॉर्मूला लगा दो आप होल स्क्वायर में। तो क्या आएगा? 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x और इस पूरे का होल स्क्वायर। बेटा tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू tan 2x का होल स्क्वायर। हमने ये सीखा है 10th क्लास में कि साइन स्क्वायर x जो होता है वो साइन x का क्या होता है? होल स्क्वायर ही तो होता है। ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, एक ही चीज है। तो tan स्क्वायर 2x थोड़ा कंफ्यूजन दे रहा है। मैंने कहा सुनो, tan स्क्वायर 2x तुम tan 2x का होल स्क्वायर बन जाओ, क्योंकि तुम एक ही चीज हो। ठीक है, ऐसा लिखो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ऐसा लिखने से क्या फायदा मिल गया? इस ब्रैकेट के अंदर हमने tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया और उस होल स्क्वायर को वहां चढ़ा दिया। ठीक है, चलो सारे फॉर्मूलेस लगा दिए। आई होप कि आपको इस tan के फॉर्मूले में कोई समस्या नहीं आई। अब मेरी बात सुनो आप लोग, अब हम क्या करेंगे? थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हुए चलेंगे। इज इक्वल टू के इस साइड में दिस इज 2 2 जा 4, तो 4 tan x डिवाइडेड बाय क्या लिखा है? 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अब ये होल स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, दिस इज 1 माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो होल स्क्वायर है न्यूमरेटर का भी है डिनोमिनेटर का भी है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? आपको मिलेगा दिस इज 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, ये इधर पहुंच जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 एंड दिस इज 4 tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय, नीचे क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। एलसीएम लेके ही कुछ इस तरीके का बन गया, चेक कर लो। ये ऐसा है, यहाँ पे इसको पहुंचा दिया, एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। ठीक है, सो हमारे पास क्या आया बेटा? हमारे पास आया 4 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x
होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर x, चेक कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, माइनस 4 10 स्क्वायर x, सो माइनस 4 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय क्या लिखा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बस सिंप्लीफिकेशन करते चलो आंसर तक पहुंच जाओगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 4 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, सो दिस इज 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि देखो ना हम सब जानते हैं a अपॉन बी c अपॉन डी जो होता है दैट इज a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये ए बी सी डी तो ए डी बी सी हो जाएगा, ए डी बी सी, ए बी सी डी तो ए डी बी सी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया ना कैसे ऊपर नीचे किया इसको। सो यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा सब्ट्रैक्शन हो सकता है ना, सो दिस इज 1 माइनस 10 की पावर 4x, नहीं इनमें कुछ नहीं हो सकता, दिस इज 1 प्लस 10 की पावर 4x माइनस 2 10 स्क्वायर x माइनस 4 10 स्क्वायर x माइनस 6 10 स्क्वायर x होता है, ठीक है बेटा, क्लियर है सबको, ओके। अब सुनो, इस ब्रैकेट से इसका एक ब्रैकेट उड़ जाएगा, ठीक है, उड़ा दो, ये इससे इसका एक ब्रैकेट उड़ गया, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद यही तो लेके आना था, 4 10x 1 माइनस, चेक करो, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, चेक करो, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, ठीक है, तो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। So LHS is equal to RHS, hence proved. Very important question. थोड़ा सा समझो इसको, फिर मैं एक बार पूरा क्वेश्चन को समराइज करती हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन में हुआ क्या, आइडेंटिटीज का खेल है, ठीक है, हमको इसको इसके बराबर लाना था, स्कूल वालों का फेवरेट क्वेश्चन है ये। tan 4x है, अब मुझे tan 4x जो इतना छोटा सा एक ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है उसको मुझे किसके बराबर प्रूव करना था, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 10 स्क्वायर x प्लस 10 की पावर 4x, इसके बराबर प्रूव करना था। तो मैंने कहा देखो जी, मैं LHS को उठा लेती हूँ, LHS है मेरा 10 4x, अब 10 4x का क्या करूँ, मैंने कहा साइड खिसकाओ, मैं tan 2x का फॉर्मूला जानती हूँ, tan 2x का फॉर्मूला क्या है, 2 10x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, स्ट्रक्चर सेम होता है, बस एंगल हाफ हो जाता है, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ पे उसका हाफ एंगल x यूज हुआ, तो अगर यहाँ tan 4x है तो tan 4x का हाफ एंगल क्या होगा, 2x, तो फॉर्मूला बनेगा 2 tan 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 2x, शानदार। अब अगेन यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है tan 2x का, तो 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर x, अगेन यहाँ पे भी लग सकता है, तो ये जो tan स्क्वायर 2x है दिस इज बेसिकली tan 2x का होल स्क्वायर, तो tan 2x का फॉर्मूला लगा दिया और होल स्क्वायर चढ़ा दिया। उसके बाद बस बच्चे एलसीएम लिया हमने, ठीक है, एलसीएम लिया, इस आइडेंटिटी को ओपन किया, थोड़ा सा सॉल्व किया इसको, दिस इज a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो a का मल्टीप्लिकेशन d से, b का मल्टीप्लिकेशन c से हो जाता है। देखो 4 10x का जो मल्टीप्लिकेशन है इससे हुआ और इसका मल्टीप्लिकेशन इससे होना था, जिससे ये वाला ब्रैकेट इसके एक ब्रैकेट से उड़ गया और ये जो हमको लाना था वहां तक हम पहुंच गए, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर है। आप देख रहे हो कैसे अपन आइडेंटिटीज से खेल रहे हैं और कैसे आंसर तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। पहले स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो बच्चे तो इसका अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट लो, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस एक बार ज़रूर करना, ये पेपर में ना पूछा जाता है, स्कूल वालों को काफ़ी पसंद है ये क्वेश्चन। तो जो भी एक्सरसाइज होती है ना उसके लास्ट क्वेश्चन, देखो जनरली क्या होता है, अब 11th 12th में अगर आप NCERT देखोगे तो एक एक एक्सरसाइज में 20 20 25 25 26 26 क्वेश्चन होता है। बच्चा स्टार्टिंग का 4 करता है, 5 सॉल्व करेगा, 6 सॉल्व करेगा, लास्ट में उसको आलस आ जाता है तो लास्ट के क्वेश्चन को वो स्किप कर देता है और लास्ट के ही क्वेश्चन लाजवाब होते हैं जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टिंग के सॉल्व नहीं करना है, स्टार्टिंग का एक फाउंडेशन बनाएगा, ईजी, मॉडरेट एंड देन डिफिकल्ट,
ठीक है। सो आई होप ये क्लियर है। अच्छे से पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करो, और आप लोग तो अभी से पढ़ रहे हो, और अगर अभी से नहीं पढ़ रहे हो तो गलती कर रहे हो, अभी से पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि 11th क्लास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये मत सोचना कि अभी 10th में बोर्ड हमने दिया है तो मैम हम रिलैक्स करेंगे 11th में। नो, आपको रिलैक्स नहीं करना है, आपको बेटा अभी से पढ़ना है, बिकॉज अब तो शुरुआत है एक नई, राइट। चलिए, सो क्वेश्चन 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। अगेन मैं आपसे कह रही हूँ लास्ट के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस एक्सरसाइज के, तो ये स्टार्टिंग के क्वेश्चंस देखिए 14, 15, 16, मत सोचना कि एंटायर एक्सरसाइज ऐसी है। लास्ट के क्वेश्चंस बहुत शानदार हैं, आप देख लेना, अपने सीनियर से पूछ लेना, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। सो बच्चा प्रूफ करना है आपको कि cos 4x इज इक्वल टू 1 - 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमने कहा एक काम करो, मैम LHS को पकड़ते हैं, है ना, इसको पकड़ते हैं, ये बनाने की कोशिश करते हैं। सो वी हैव cos 4x। हमने कहा सुनो जी, ऐसा क्या कर दें हम इसमें कि हमको ऐसा कुछ मिल जाए। तो आप सब जानते हो cos 2x के कुछ फॉर्मूलेज, हम सब लोगों ने cos 2x के ना कुछ फॉर्मूलेज याद किए। चलो एक साथ लिखते हैं सारे फॉर्मूलेज। सो cos 2x का एक फॉर्मूला हमने याद किया है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। एक फॉर्मूला हमने याद किया है 1 - 2 sin स्क्वायर x। एक फॉर्मूला हमने याद किया है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक हमने याद किया है 1 - 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर x। ठीक है, हर एक फॉर्मूले का स्ट्रक्चर सेम होगा, बस जो एंगल यहाँ पे है वो एंगल उसका हाफ हो जाएगा। 2x है तो x हो गया, 4x होगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो cos 4x से हमको तो डर नहीं लग रहा है, हमको पता है डबल एंड हाफ में कैसे खेलना है। लेकिन अभी जो हमारे दिमाग में सवाल आ रहा है वो सवाल ये आ रहा है कि इन 4 फॉर्मूलेज में से कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं cos 4x के लिए। तो बच्चा ये तो क्लियर है, लास्ट वाला यूज नहीं करना है, फर्स्ट वाला यूज नहीं करना है, क्योंकि देखो ना वहाँ पे 1 का यूज हुआ है, तो बेटा 1 का इस्तेमाल तो इसमें हुआ है और इसमें हुआ है, मैम इसमें भी तो हुआ है, पर यहाँ पे 10 है ना, वहाँ पे साइन कॉस में खेल रहे हैं, तो इसलिए इन दोनों को तो इग्नोर कर दिया। अब आइदर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है या फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। मैंने कहा यार जो आंसर है, जो मेरा RHS है, जहां तक मुझे पहुंचना है, उसका स्ट्रक्चर देख के मुझे समझ में आ रहा है कि इट विल बी अ गुड चॉइस अगर मैं cos 2x का फॉर्मूला ये लगा दूं, क्योंकि 1 माइनस समथिंग में इसका आंसर मुझे लेके आना है, और 1 माइनस समथिंग में मुझे यहाँ कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं cos 4x में कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ, ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रही हूँ। परंतु ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला cos 2x का है। cos 2x है अगर, तो 1 - 2 sin स्क्वायर x है, जो एंगल यहाँ है वो उसका हाफ यहाँ यूज होता है। तो बच्चा cos 4x में मैं इस फॉर्मूले को कैसे लगाऊंगी? 1 - 2 sin स्क्वायर 2x। cos 4x का फॉर्मूला, 4x एंगल है उसका हाफ एंगल हो जाएगा, 2x एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ हो गया, बस इतनी सी तो बात है। तो चलो फटाफट लगाते हैं फॉर्मूला। सो दिस इज 1 - 2 sin स्क्वायर 2x। ठीक है, अब क्या करें? मैम लाना तो ये था, आप तो इसमें खुश हो गए। अरे खुश नहीं हुए, अभी सुनो, आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? sin स्क्वायर 2x। आप sin 2x से पूछो sin 2x के कितने फॉर्मूलेज आप जानते हो? sin 2x के मैम हम 2 फॉर्मूले जानते हैं, एक है 2 sin x cos x, और एक फॉर्मूला है मैम 2 tan x डिवाइडेड बाय 1 + 10 स्क्वायर x, जिसमें से डेफिनेटली मैम ये तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि 10 के टर्म्स में आंसर नहीं लाना है। हम समझ गए मैम, आप जो वो sin स्क्वायर 2x है ना, वहाँ पे sin 2x में ये वाला फॉर्मूला हमसे लगाने के लिए कहोगे। और मैम ये बहुत कॉमन सी बात है कि sin स्क्वायर x बोलो या sin x का होल स्क्वायर बोलो, इट इज वन एट द सेम थिंग। तो इसी तरीके से मैम आप sin स्क्वायर 2x बोलो या फिर आप sin 2x का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात है, तो उसे मैं sin 2x का होल स्क्वायर बोल दूंगी। तो sin 2x का यहाँ पे अंदर फॉर्मूला लगा के उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो शानदार। तो यहाँ बेटा मुझे क्या मिलेगा? 1 - 2 चुपचाप बैठेगा, sin 2x का होल स्क्वायर है, तो दिस विल बी 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 - 2, 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर x, cos x का स्क्वायर cos स्क्वायर x। 2 4 क्या होता है? 8, सो 1 - 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। यही तो लेके आना था। सो दिस इज इक्वल टू RHS। सो बेटा LHS आपका RHS के बराबर हो गया।
ठीक है। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर है सबको। कितने आसानी से उड़ा दिया क्वेश्चन। डबल एंड हाफ से खेलना सीख जाओ, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग बच्चे पहले, फिर अपने इस एक्सरसाइज के आई थिंक लास्ट क्वेश्चन पे अपन चलेंगे। डन विद द स्क्रीनशॉट, ओके। चलो आखिरी का सवाल देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का। आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि cos 6x इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो अगेन टेंशन नहीं लेना है, आप इस को पकड़ोगे और यहाँ तक पहुँच जाओगे बड़े आराम से। मैम कैसे? अरे बच्चा यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है cos 6x, तो cos 6x है उसको कहो तुम 2 मिनट शांत रहो, हम तो cos 2x का फॉर्मूला बड़े शान से याद कर आए हैं, ठीक है। उसी फॉर्मूले को हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। चलो आओ एक बार फिर डिस्कस करते हैं। तो हम सब जानते हैं cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। पहला फॉर्मूला तो ये होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप फॉर्मूले को याद करते हो तो उसका स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। 2x है तो 2x का हाफ एंगल यहाँ यूज होता है। एक तो बेटा ये फॉर्मूला है, एक आपके पास फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक फॉर्मूला आपके पास 10 के टर्म्स में होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर x। अब आप लोग खुद सोच के मुझे बताओ इन 4 फॉर्मूलेस में से मुझे कौन सा फॉर्मूला इस cos 6x के लिए यूज करना चाहिए। मैम डेफिनेटली फर्स्ट यूज नहीं करोगे, थर्ड यूज नहीं करोगे, फोर्थ यूज नहीं करोगे, सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे। क्यों? क्योंकि देखो मैम अब यहाँ पे इस प्रूव दैट के RHS में कहीं पे भी साइन तो यूज हुआ नहीं है, सब जगह कॉस 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 है, ठीक है। तो फर्स्ट तो एलिमिनेटेड क्योंकि इसमें कॉस साइन दोनों है। थर्ड इसलिए यूज नहीं करोगे क्योंकि 1 माइनस समथिंग है थर्ड में और हमको समथिंग माइनस 1 चाहिए, तो समथिंग माइनस 1 तो बेटा सेकंड फॉर्मूले में ही आ गया था। और थर्ड में तो हम फोर्थ में तो हम क्या ही बात करें, 10 के टर्म्स में यूज हुआ है, 10 तो हमको लाना ही नहीं है, तो इसीलिए हमने इस फॉर्मूले की चॉइस करी। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा खेलना होगा। हम जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। जो एंगल यहाँ है उस एंगल का बस हाफ एंगल आपको यहाँ लिखना होता है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर सेम होता है। तो cos 6x का फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर 6x का हाफ क्या होगा 3x माइनस 1, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो सो LHS को उठा लेते हैं। LHS को उठाया मैंने, क्या लिखा है मेरे पास cos 6x, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर, पूरा स्ट्रक्चर सेम है बस एंगल हाफ हो जाएगा। 6x का हाफ क्या होता है 3x, 6x अपॉन 2 3x, तो दिस इज 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक सब ठीक? ओके मैम आंसर तो नहीं आया, अरे अभी सॉल्व कहाँ हुआ है। अब आप लोग cos 3x का फॉर्मूला भी याद करके आए हो। किस किस को याद है cos 3x का फॉर्मूला? एक बुक में से देख के नहीं बताना है। cos 3x का फॉर्मूला किस किस को याद है? cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। सही लिखा है क्या मैंने? जरा चेक तो कर लो आप लोग। सो cos 3x का फॉर्मूला क्या है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब बच्चे आप cos स्क्वायर 3x बोलो या cos 3x का होल स्क्वायर बोलो, एक ही बात होती है। तो cos स्क्वायर 3x है, इसे मैं cos 3x का होल स्क्वायर बोल सकती हूँ और यहाँ पे 3x का जो फॉर्मूला है वो लगा दूंगी और उसका होल स्क्वायर कर दूंगी, ठीक है, राइट, ओके। चलो सो दिस इज 2, यहाँ पे cos 3x का फॉर्मूला क्या बनेगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, और इस पूरे का लगेगा स्क्वायर क्योंकि cos 3x का होल स्क्वायर है, एंड माइनस 1, ठीक है। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है, बेटा बता दो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये पूरा आपका a है, ये पूरा आपका b है, सो दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला यहाँ पे, चलो जी। सो दिस इज इक्वल टू 2 a स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है आपको, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, इसका स्क्वायर क्या होगा cos 6x, ठीक है। देखो ना a की पावर 3 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 3 2 6, तो यहाँ पे 6 आया, ठीक है। चलो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, सो 2 4 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, एंड दिस इज cos की पावर 4x, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। उसके बाद क्या, उसके बाद आएगा प्लस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है,
तो 3 का स्क्वायर 9, कॉस का स्क्वायर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स, एंड दिस इज -1। सो हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करो, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x, 2 9 जा 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। और यही तो लेके आना था, चेक करो, 32 कॉस की पावर 6x माइनस 48 कॉस की पावर 4x प्लस 18 कॉस स्क्वायर x माइनस 1। तो बेटा LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया, तो हैंस प्रूव हो गया। लास्ट में लिख देना ऐसा कि LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव। इसके साथ आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब तो मुझे लगता है कि अब आपको फॉर्मूलेज में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किस तरीके से ये फॉर्मूलेज चेंज हो जाते हैं, कैसे फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले लग के हम आंसर तक पहुंच रहे हैं। सो cos 6x में हमने क्या किया, 2 cos स्क्वायर x 3x माइनस 1, फिर cos 3x का फॉर्मूला होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया और हम अपने आंसर तक पहुंच गए। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप सब कुछ ठीक है ना, आंसर आ गया, कुछ गलती तो नहीं, सब परफेक्ट है। चलो, सो इसके साथ खुशी की बात यह है एक्सरसाइज 3.3 पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो हमने 2 पार्ट में 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अच्छे तरीके से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से डेफिनेटली आपके पेपर में कोई ना कोई सवाल जरूर आएगा। सो इसके साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज के साथ। टिल देन अगर कभी भी आपको कोई भी वीडियो लेक्चर फाइंड करने में प्रॉब्लम जाए तो क्यों टेंशन लेना है, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे जाइए, अपने क्लास को सिलेक्ट कीजिए, उस पर्टिकुलर क्लास में आपको जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है उस सब्जेक्ट को जाके सिलेक्ट कर लो। देन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड चैनल पे जितने भी वीडियोस अवेलेबल है वो सब कुछ आपको प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज मिल जाएगा। आपको जो भी पढ़ना है ना उसकी लिंक पे बस कर देना क्लिक और हम टीचर्स मिल जाएंगे आपको पढ़ाते हुए। इसके साथ स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।